45 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 तक रहेगी। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन जब प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि होती है, तभी दीपावली का पर्व मनाना अधिक शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन प्राप्त हो रही है, लेकिन सोमवार को प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या तिथि रहेगी और प्रदोष काल में ही अनिश्चित काल मुहूर्त में दीपावली का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को ही दीपावली मनाई जाएगी। अधिकतर लोग इसी दिन दीपावली मनाएंगे, लेकिन कुछ लोग 21 अक्टूबर मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार दीपावली का पर्व मना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अमावस्या तिथि 2 दिन रहने पर लोग दोनों ही दिन त्योहार मनाते हैं। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की जो आप मूर्ति लाते हैं, तो गणेश जी लक्ष्मी जी दोनों की एक ही स्टैंड पर मूर्ति मत लाइए, अलग अलग लाइए। लक्ष्मी जी अलग कमल पर बैठी हुई और खड़ी मूर्ति आपको नहीं लानी है, और गणेश जी की अलग से, जिसमें गणेश जी की बाईं तरफ होने चाहिए, यानी लड्डू जिधर होता है उस तरफ। भक्तों, धनतेरस के दिन सुख और समृद्धि के लिए हम विशेष पूजा आराधना करते हैं, तो इस बीच सौभाग्य और सुख की वृद्धि भी होती है, हर इच्छा पूरी होती है। तो कुछ सावधानियों को बरतना आवश्यक है। जब भी आप भगवान गणेश मां लक्ष्मी को स्थापित कीजिएगा, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा ही गणेश जी के दाहिने तरफ होनी चाहिए। बाया स्थान जो है वो श्री हरि विष्णु का होता है, इसलिए लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के दाहिने तरफ बैठेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले लक्ष्मी जी फिर गणेश जी। धनतेरस और दिवाली की पूजा में इस बात का ध्यान रखें कि बैठी हुई ही मूर्ति लाइए, क्योंकि ये स्थिर लक्ष्मी का द्योतक होता है। और जब भी मां लक्ष्मी की तस्वीर रखिए तो ध्यान रखिए कि उनका मुंह दरवाजे की तरफ ना हो, वरना मां लक्ष्मी आएंगी और चली भी जाएंगी। इसलिए मूर्ति को हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही रखिए, ये ज्यादा अच्छा है। आप शाम के समय स्नान के बाद पूजा कीजिए, फिर भोजन ग्रहण कीजिएगा। वास्तु के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही करें। मां लक्ष्मी की पूजा कक्ष में काले या गहरे रंग का पेंट मत करवाए, आप गुलाबी, हल्का पीला, इस टाइप का रंग लगाइए कि मां लक्ष्मी का आगमन हो, आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो। भक्तों, कोई भी पुराना बेकार सामान है तो उसे पहले ही हटा दीजिए और घर के मुख्य दरवाजे को एकदम खूबसूरत सा बनाकर सजा कर रखिएगा। जैसे आम के पत्तों का बंधनवार लगाएं, खूबसूरत पेंटिंग कराइए, बंधन वर्ग के साथ तोरण लगाए, और जमीन में जब आप वहां पर रंगोली बनाई गई तो मां लक्ष्मी के पैरों का निशान जरूर बनाइएगा, और घर में प्रवेश करती हुई मां लक्ष्मी की तस्वीर बनाइएगा। आज हम कुछ और खास बातें बताएंगे कि इस दिन शीशा वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह राहु से संबंध रखता है। और जो गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदेंगे धनतेरस के दिन, तो उसी मूर्ति की पूजा दिवाली के दिन होनी चाहिए। धनतेरस के दिन शाम के समय बिल्कुल भी मत सोएगा, वरना दरिद्रता आएगी। और इस दिन एक दीपक ऐसा जलाइए जो लंबे समय तक चले, और कलह क्लेश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और इस दिन लोहा खरीदने से बचिएगा, वरना घर में खुशी नहीं बल्कि तकलीफ हो सकती है। इस दिन आप नकली फूल, नकली ज्वेलरी, ये सब मत खरीदिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये मां लक्ष्मी को पसंद नहीं है। खासकर सफेद वस्तु, जैसे कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक दूध किसी को न दें। सफेद वस्तु में चावल भी आता है। हमारे यहां अक्सर बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते आप हैं जो मांगते रहते हैं, तो इन चीजों से आपको आज बचना चाहिए, धनतेरस से लेकर दीपावली तक। क्योंकि भक्तों, अगर आप जाने या न जाने कुछ वस्तुओं को किसी को दे देते हैं, तो सुख और आनंद की जगह दुख भी आ सकता है। तो किसी को भी कुछ ऐसी वस्तुएं गिफ्ट के रूप में नहीं देनी चाहिए, ना ही मांगनी चाहिए। जैसे कि कोई कहीं गणेश जी की मां लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आइए, आप मेरे लिए तो बिना पैसे लिए मत दीजिएगा। धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। वैसे भी उधार देने से बचें, क्योंकि आप मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं ना, कि दूसरों को देने की।
लोग अक्सर जतरा बनाते हैं आपसे पैसे लेकर, और वो खुद तो अच्छे रहेंगे और आपको परेशानी में डुबो देंगे। तो ध्यान रखें। और इस दिन बही खाता नया करने का विधान है। इस दिन रेशमी वस्त्र भी किसी को नहीं देना चाहिए, खासकर लाल कपड़ा और श्रृंगार की वस्तु किसी को भी देने से बचें। और दही भी रात के समय या दिन के समय धनतेरस से लेकर दीपावली तक भूलकर भी किसी को न दें। और साथ ही साथ इस दिन एक अहम चीज है, वो है घी, जो कि कई बार पूजा में लोगों को कम पड़ जाता है तो पड़ोस में चले आते हैं। ये सभी चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है। अभी तक हमने आपको बताया मिश्री, नमक, चावल, घी, पैसे, ये लक्ष्मी को बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, भूलकर भी नहीं। और धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग जानबूझकर भी ऐसा करके परेशान करते हैं आपको। वो जान के आते हैं लेने, आप मुस्कुरा कर कहिए कि आज नहीं देंगे, आपको 2 दिन बाद आइएगा। यह है तरीका। तो इन चीजों का ध्यान रखें। रात के समय दही मत खाइए। वैसे भी रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी धनतेरस से दीपावली तक मत खाइए, क्योंकि रात में दही खाने से दरिद्रता आती है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो दही खाने से बचें। वैसे भी मौसम बदल रहा है तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपना भी ध्यान रखें और मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करें। भक्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपसे कुछ वस्तुएं मंगवा लेते हैं, उसके पैसे नहीं देते। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपसे कुछ वस्तुएं मंगवा लेते हैं, उसके पैसे नहीं देते। लेकिन आप प्रेम से ले लीजिएगा। किसी को भी घड़ी वगैरह गिफ्ट में मत दीजिएगा, ना ही नुकीली चीज किसी को गिफ्ट में दीजिएगा, वरना रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। और जूते चप्पल भी किसी को गिफ्ट में देने से धनतेरस दिवाली तक बचना चाहिए। ये चीजें वैसे भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। काले रंग के कपड़े भी नहीं देने चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उसका पेमेंट धनतेरस से पहले कर दें और धनतेरस के दिन गाड़ी लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप चाहते हैं धन की बरकत हो, जमीन जगह की रजिस्ट्री करानी है, तो आप धनतेरस के दिन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह दिन शॉपिंग के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मां लक्ष्मी चमकती हुई आपके घर आएंगे। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाएगी। उत्साह संपन्न खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। वो हमें शोक दे दे, दुख दे।